रुक्मिणी और सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से यह जानने का प्रयास किया था कि कार्तिक मास में आपकी सेवा पूजा करने का फल क्या है। तो भगवान ने सत्यभामा और रुक्मिणी दोनों को यह कहा कि कोई कुमारी कन्या कार्तिक स्नान करती है और कृष्ण नाम का दीपक जलाती है किसी सरोवर में, किसी तीर्थ में या किसी सरिता नदी के तट पर। खास करके यमुना जी की बात विशेष कही है। सारी नदियों का एक जैसा महत्व है, पर वृंदावन है, यमुना जी है, तो इसका महत्व ज्यादा गाया जाएगा। कोई कुंवारी कन्या अगर कार्तिक स्नान करती है और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करती है, माला जपती है, मन फेरती है, भगवान में चित्त लगाती है, तो भगवान कहते हैं सत्यभामा उनको तुम्हारे जैसा पति प्राप्त होता है, कृष्ण जैसा पति मिलता है, मनोहर धर्मात्मा विद्वान पति उनके जीवन में आता है। यदृष्टवाम सौभाग्य मूलम त्वयाः। कोई सौभाग्यवती अगर कार्तिक नहाती है, दान करती है, दीप जलाती है और मेरा ध्यान करती है, तो उन्हें तुम्हारे जैसे सौभाग्यवती बनने का अवसर मिलता है। कोई निपुत्र महिला अगर इस सेवा करती है, स्नान करती है और कृष्ण अर्पण होकर के 1 महीने व्रत करती हैं, भजन कीर्तन करती हैं, परिक्रमा करती हैं, उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। जिनको बार बार मेहनत परिश्रम करके नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं आगे जा रहा है, ऐसा कोई आदमी कार्तिक मास में अगर दान सेवा पूजा स्नान करता है, तीर्थ में व्रत उपवास करता है, तो उसको अधोगति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और उसका व्यापार, बिजनेस या असफल नौकरी सफलता की ओर बढ़ती है। उसके भी बिगड़े हुए कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और क्या चाहिए हमको? हम सब कुछ यही चाहते हैं, सबको यही चाहिए। काम बन जाए हमारा, काम आगे जाए हमारा, नौकरी में प्रमोशन हो, घर में बच्चे खुश रहें, शांत रहें, बहू आज्ञाकारी हो, बेटा अनुसरण करने वाला आज्ञाकारी हो, सेवा करने वाला हो, हमारी परिवार में समाज में पूछ परख हो, पहचान हो, सब ये चाहते हैं। और अंत तो गत्वा हमारा कल्याण हो। कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, धर्म प्राप्ति हो जाए, भक्ति प्राप्ति हो जाए, शांति आनंद की प्राप्ति हो जाए। कुछ लोग ये भी मांगते चाहते हैं। सब कुछ प्राप्त होता है, आदमी का कर्तव्य अच्छा होना चाहिए। कर्तव्य अच्छा होता है तो आदमी के लिए रास्ते खुलते हैं। लाख दुश्मन हो जाएं तो भी रास्ता खुलेगा नया, अच्छा, उन्नति का। आपके परमार्थ में सत्यता है, आपके पास वास्तविकता है, आप सच्चे हैं, तो आपकी उन्नति नहीं रुकेगी, आपका विकास नहीं रुकेगा। चाहे वो आर्थिक हो, आत्मविकास हो, मानसिक विकास हो, और चाहे वो शरीर का विकास हो, समाज का विकास हो, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपका अर्थ बढ़ेगा, आपके कार्य भी बड़े होंगे। क्यों? आपकी नीयत में खोट नहीं है, इसीलिए ये सारे काम होंगे। और आप तीज, त्योहार, व्रत, उपवास, पर्व, इन सबको मनाते हैं, तो ये आपके लिए एकदम मील का पत्थर साबित होते हैं। आपकी जिंदगी के लिए आगे बढ़ाने में इनका बहुत सहयोग होता है। इसलिए तीज, पर्व, त्योहार अवश्य ही मनाना चाहिए। एक भी टालम टोल मत करो। कभी ये मत सोचो क्या है, हर महीने तो पूर्णमासी आती है, हर महीने तो अमावस्या आती है, हर महीने तो एकादशी आती है,
अरे हर साल तो आती होली, हर साल तो आती है दिवाली, हर साल तो राखी आती है, हर साल तो भाई दूज आता है, एक आध बार नहीं भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। ये कभी चिंतन नहीं करना। ये सभी आपके मार्ग में आए हुए कांटों को हटाने के लिए झाड़ू का काम करते हैं। ये पर्व त्योहार, तीज पर्व तिथि, इनको स्वीकार करो और इनको उत्सव के रूप में मनाओ। व्रत हो तो व्रत करो, दान हो तो दान करो, जिस तिथि में जो महत्व बताया हो वो करो। ये सब झाड़ू का काम करते हैं जीवन में। आपकी लाइफ में कांटे कहां बिछे हैं आपको नहीं समझता, वो किसी को नहीं समझता। पैर पड़ जाता है, पीड़ा हो जाती है, तब जाके एहसास होता है पैर कांटे पर पड़ा, पैर में कांटा लग गया। जब तक कांटा लगता नहीं है पैर में तब तक तो समझता ही नहीं है कि कहीं कांटे पड़े भी हैं। पता ही तब चलता है जब दिया बुझ जाता है।